हो सकता है आप पीआरपी करवा चुके हो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हो, जैसे पीआरपी, जीएफसी, अब QR678 भी बहुत पॉपुलर है। कुछ और नए ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं, अब स्टेम सेल्स क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, पेप्टाइड्स क्या है, साइटोकाइंस क्या है, एक्सोसोम्स क्या हैं, और ये क्या स्कैल्प में एक्चुअली काम करते हैं, ये सारे क्या एक दूसरे से अलग हैं या सब एक दूसरे के ही अलग अलग नाम हैं और थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं और इसलिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। जीएफसी ये कैसे अलग है पीआरपी से, QR678 ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। एक्सोसोम है उस कॉफी बीन के फार्म में से जो कॉफी पाउडर निकला, जो एक्चुअली आप कॉफी बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, वो कॉफी पाउडर है एक्सोसोम की असली कैफीन है जिसके पीछे आप कॉफी पी रहे थे। चाहे आप स्किन की बात करें, चाहे हेयर की बात करें, इन सब में ये एक्सोसोम, ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स सब कुछ हमारी स्किन में भी यूज हो रहा है। जो किसी भी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते या नहीं कराना चाहते, उन लोगों में ये ट्रीटमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये रिस्टोर करेगा स्कैल्प की हेल्थ को, क्योंकि ये प्रमोट करेगा माइक्रो सर्कुलेशन। साथ ही आज हम बात करेंगे HSR के बारे में, यानी हेयर स्टेम रिफॉर्मर ट्रीटमेंट, और कैसे आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो ये सब मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। हेयर थिनिंग के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देखे होंगे, सुने होंगे और कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए भी होंगे, जैसे पीआरपी, जीएफसी, अब QR678 भी बहुत पॉपुलर है। ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 6 ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बायोमाइमेटिक पेप्टाइड्स हैं, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसमें नीडल से, इंजेक्शन से ये ग्रोथ फैक्टर्स बने बनाए आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाएंगे, लेकिन ब्लड नहीं लिया जाएगा। और इसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली पीआरपी और जीएफसी से ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ज़्यादा हेयर ग्रोथ के हिसाब से इसमें पेप्टाइड्स और ग्रोथ फैक्टर्स डाले गए हैं। अब इसके अलावा एक्सोसोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ये सारी रीजनरेटिव मेडिसिन से निकल के आए हैं। तो ऐसा समझिए कि स्टेम सेल्स हैं जो असली चीज़ है, जिसमें से आगे सारी चीज़ें डिराइव हो रही हैं। एक्सोसोम हो चाहे ग्रोथ फैक्टर्स हो, सब कुछ आपके स्टेम सेल से निकल के आ रहा है। तो अब स्टेम सेल तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, लेकिन स्टेम सेल से आपको कोई फायदा नहीं होगा। स्टेम सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं, ह्यूमन स्टेम सेल्स होते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं ह्यूमन के, एडिपोज स्टेम सेल्स होते हैं, बहुत सारे तरह के स्टेम सेल होते हैं। लेकिन स्टेम सेल को आप यूं मान के चलिए कि ये कॉफी बीन का फार्म है। अब फार्म में आपको अगर आपको कॉफी पीनी है तो आपको फार्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब स्टेम सेल से निकल के आया एक्सोसोम, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सोसोम के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये वेसिकल्स होते हैं एक्सोसोम्स, जिनके अंदर बहुत सारी स्मार्ट इंफॉर्मेशन होती है। इसमें पेप्टाइड्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, mRNA होता है। तो हमारे लिए एक्सोसोम इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लीजिए कि एक्सोसोम है उस कॉफी बीन के फार्म में से जो कॉफी निकली, जो कॉफी पाउडर निकला, जो एक्चुअली आप कॉफी बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, वो कॉफी पाउडर है एक्सोसोम। इसलिए एक्सोसोम एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सोसोम भी अलग अलग तरह के आते हैं। एक्सोसोम मार्केट में अवेलेबल है, प्लांट एक्सोसोम, एनिमल एक्सोसोम और ह्यूमन एक्सोसोम के फॉर्म में, जो कि ऑब्वियसली तीनों ही एक्सोसोम हमारी क्लिनिक में अवेलेबल हैं। और जब आप आएंगे ट्रीटमेंट कराने तो आपको सारा कुछ समझाया जाएगा कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और कैसे आप डिसाइड करें कि क्या इतना ही काफी है जानना कि हम वीगन हैं तो हमें प्लांट एक्सोसोम करना है, लेकिन फिर भी आपको बाकी सब में भी डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। तो प्लांट एक्सोसोम्स हैं जो लोग वीगन हैं, जो वीगन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, उनके लिए प्लांट एक्सोसोम है। अब देखिए, प्लांट एक्सोसोम की प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट अच्छे हैं, डिसेंट हैं, लेकिन प्लांट एक्सोसोम के रिसेप्टर्स उतना ह्यूमन सेल्स के रिसेप्टर से मैच नहीं करते, इसलिए इनके रिजल्ट हमेशा ह्यूमन और एनिमल एक्सोसोम के मुकाबले कम रहेंगे। एनिमल एक्सोसोम की बात करें तो इसमें सामन फिश के एक्सोसोम्स बहुत पॉपुलर हैं, और फिर ह्यूमन एक्सोसोम तो है ही। जो लोग ह्यूमन एक्सोसोम किसी भी वजह से नहीं कराना चाहते, वो लोग सामन फिश के एक्सोसोम्स अपने लिए करवा सकते हैं। इस फिश के एक्सोसोम्स क्यों पॉपुलर हुए वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सामन फिश ऐसी है जिसके रिसेप्टर्स, सेल्स के रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसेप्टर से मैच करते हैं। तो सामन फिश के स्पर्म से एक्चुअली ये डिराइव्ड है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू प्लांट एक्सोसोम्स। और ऑब्वियसली ह्यूमन एक्सोसोम्स तो अलग ही चीज़ होगी, लेकिन अगर आप ये एक्सोसोम्स कराने के लिए तैयार हैं, एनिमल एक्सोसोम्स, तो सामन फिश के एक्सोसोम्स बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा, चाहे आप स्किन की बात करें, चाहे हेयर की बात करें, इन सब में ये एक्सोसोम, ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स सब कुछ हमारी स्किन में भी यूज हो रहा है फॉर एंटी एजिंग, हाइड्रेशन, कोलेजन रिपेयर, और ये सारा ही कुछ हमारे हेयर में भी यूज हो रहा है, डेंसिटी बढ़ाने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अब एक्सोसोम की अगर बात करें तो अच्छी बात क्या हुई कि एक्सोसोम जब आप कराते हैं अपने हेयर फॉल के लिए, डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए, तो ना उसमें ब्लड यूज होगा, ना उसमें नीडल्स हैं। ये डर्मा पेन से किया जाता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप प्लांट कराना चाहते हैं, कि ह्यूमन कराना चाहते हैं, कि एनिमल एक्सोसोम यानी सामन फिश से करवाना चाहते हैं। अब ये बात हुई एक्सोसोम की। अब हम बात करते हैं HSR थेरेपी की, यानी हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी। हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी जो कि लेटेस्ट है, और कैसे, क्यों ये एक्सोसोम, QR678 और बाकी सारे पुराने ट्रीटमेंट से बेटर है, वो हमें अब देखना है।
तो देखिए एक्सोसोम के अंदर जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ फैक्टर्स और लिपिड्स और पेप्टाइड्स और एमआरएनए ये सब स्मार्ट इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या है कि जो एचएसआर है उसमें डायरेक्टली आपको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको जब ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सोसोम क्या करेगा, एक्सोसोम सिर्फ वेसिकल्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, वो जाके फ्यूज हो जाएगा, सेल टू सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। जब वो सेल को सिग्नल देगा तब वो सेल एक्टिवेट होगा, फिर वो सेल काम करना शुरू करेगा, फिर वो उस ग्रोथ फैक्टर की यूटिलाइज करेगा। ये हो रहा है जब आप एक्सोसोम का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, यानी हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी, तो ये सारा स्टेप आपने बाईपास कर दिया। अब आप डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स अपने स्कैल्प में इन्फ्यूज करा रहे हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्टली जाके ऑब्वियसली वो सारा काम करेंगे। तो ना आपने ये सारे पिछले स्टेप्स बाईपास कर दिए। कैसे ये सुपीरियर है, इसमें ब्लड लेने की जरूरत नहीं है, इसमें नीडल्स नहीं है, इसमें एक्सोसोम वाला स्टेप भी बाईपास हो गया कि अभी हम इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली हमने वो प्रोडक्ट ही डाल दिया जो डायरेक्टली आपकी डेंसिटी को इंप्रूव करेगा। तो ये है हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी, जिसमें ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस और स्टेम सेल डिराइव्ड पेप्टाइड्स होते हैं और इसमें ब्लड भी नहीं, नीडल भी नहीं, और ये यूएस पेटेंटेड डिलीवरी सिस्टम से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही छोटा 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पेनलेस है और इसमें हम डर्मा पेन से इसको आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज करते हैं। हमारी क्लिनिक में काफी बार हम ऑल्टरनेट सेशंस करते हैं हेयर स्टेम रिफॉर्मर एक्सोसोम के या हेयर स्टेम रिफॉर्मर QR678 के। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा ग्रेटिफाइंग है। कम सेशंस में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पेन इसमें नहीं होगा। और अगर आपकी बहुत ज्यादा हेयर थिनिंग है तो आपको उसके हिसाब से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ और ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट करेंगे, जिनकी हम बात पहले ही कर चुके हैं, जैसे ड्यूटास्ट्राइड की, बाइक्लोटामाइड की इन केस ऑफ फीमेल्स। तो ये हम कॉम्बिनेशन में जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। खासतौर पर वो लोग जो किसी भी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते या नहीं कराना चाहते, उन लोगों में ये ट्रीटमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ फैक्टर जो अल्टीमेट चीज है, ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस जो एक्सोसोम से डिराइव हुआ। जरूरी नहीं है कि एक्सोसोम से लें, आप किसी भी रास्ते से ग्रोथ फैक्टर ले सकते हैं। जिस भी रास्ते से आप ग्रोथ फैक्टर लेंगे, ये अब यूं समझ लीजिए कि असली कैफीन है जिसके पीछे आप कॉफी पी रहे थे, तो ये कैफीन है और आपको असली कैफीन की ही जरूरत है। तो ये अगर हम एक्सोसोम, ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल की बात करें तो इस तरीके से कैफीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रोथ फैक्टर, और वो डायरेक्टली एचएसआर में यानी हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी में आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज किया जाएगा। अब क्या होगा जब आप ग्रोथ फैक्टर्स, चाहे आप एक्सोसोम कराएं चाहे आप ग्रोथ फैक्टर्स कराएं, जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, वो एक्टिवेट करेगा हेयर फॉलिकल को और शिफ्ट करेगा आपके हेयर फॉलिकल को रेस्टिंग फेज से उठा के ग्रोथ फेज में लाना है हेयर फॉलिकल को, ताकि बाल ग्रो करना शुरू करें। उसके अलावा हेयर फॉल रुकेगा, क्योंकि साइटोकाइंस में बहुत अच्छी इन्फ्लेमेशन कम करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अलावा हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी जब आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे, तो क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स बालों की थिकनेस को, बालों के टेक्सचर को और हेयर फॉलिकल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। तो इस वजह से जब आप हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी कराएंगे तो ये चीज होगी। साथ ही ये रिस्टोर करेगा स्कैल्प की हेल्थ को, क्योंकि ये प्रमोट करेगा माइक्रो सर्कुलेशन, ये न्यूट्रिएंट डिलीवरी को इंप्रूव करेगा और ये सेल रिपेयर, सेल की हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो इस वजह से हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी से अल्टीमेटली हमारी डेंसिटी इंप्रूव होगी। अब क्योंकि बोन मैरो को लेके, स्टेम सेल्स को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं, तो एक चीज जो यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जो ये हेयर स्टेम रिफॉर्मर थेरेपी है, ये स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो डिराइव्ड। बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स ही सबसे अच्छे रहते हैं ग्रोथ के लिए, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड और एडिपोज टिश्यू से भी ह्यूमन स्टेम सेल्स मिलते हैं, लेकिन उनमें काफी सारी प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम बोन मैरो स्टेम सेल्स यूज करते हैं तो इनमें बहुत अच्छी नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, काफी डेंस और इफेक्टिव होते हैं। तो अब इसको कैसे तैयार किया जाता है, हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स जो कि प्री स्क्रीन्ड होते हैं, उन इंडिविजुअल से बोन मैरो लेके इसे एक कंडीशनड एनवायरनमेंट में, लैब में, जो लैब्स गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती हैं, उन लैब्स में इन्हें कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और वहां से हमें ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस मिलते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस को हम फिल्टर कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसमें कोई डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं होते, उसमें कोई बोन मैरो नहीं होती, उसमें ह्यूमन सेल्स नहीं होते, उसमें अल्टीमेटली सिर्फ एक फिल्टर्ड ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस होते हैं, जो कि अल्टीमेटली वो चीज है जो हमारे लिए जरूरी है एक अच्छी हेयर डेंसिटी लाने के लिए। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।